हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, अब मैंने लास्ट में तुम्हें जो पढ़ाया था वो था क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस। अब जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अब हमें इस चैप्टर में सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अब हम एमोर्फस सॉलिड्स की बात नहीं करेंगे। अब जहां पर भी हम सॉलिड की बात करेंगे ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने बताया था, दोबारा बता रही हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। जब दो किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके सॉलिड बना है, उनका एक रेगुलर या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है और उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है, बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे कि जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो क्या हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे मिलके सॉलिड बना होगा बेटा, ठीक है। तो उसके बेसिस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप्स के होते हैं। आयनिक, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, इसी को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं बच्चों, और मेटेलिक सॉलिड। तो ये 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं हमारे पास। किसके बेसिस पे कि जिनसे मिलके सॉलिड बना है वो क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है और उनको बांधे रखने वाला फोर्स कैसा है, उसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं आयनिक सॉलिड। अब देखो, इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है। आयनिक सॉलिड के नाम से ही पता चलना चाहिए कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब जिससे मिलके सॉलिड बना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे इसमें, आयनिक सॉलिड है तो ऑब्वियसली कौन होंगे, आयंस होंगे बच्चों, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस। अब अगर आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं तो जो बाइंडिंग फोर्स होगा, आयंस के बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो बाइंडिंग फोर्स क्या होगा इनमें, आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे जो आयनिक सॉलिड है उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन है, बाइंडिंग फोर्सेस क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड। जैसे मैं इसका एग्जांपल तुम्हें देती हूँ, NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये कैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि इसमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अब ये मत समझना कि NaCl के क्रिस्टल में एक Na और एक ही Cl होता है, हाँ ऐसा नहीं होता बच्चों, बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl होंगे और वो आपस में कौन से फोर्सेस के थ्रू जुड़े रहेंगे, आयनिक। तुम्हें पता है ना आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों पर चार्जेस जनरेट हुए, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को मैं क्या कहूंगी, आयनिक बॉन्ड कहूंगी, ठीक है। तो जो आयनिक, और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तुम्हें 3-4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन आयनिक सॉलिड है बताओ, या कौन कोवेलेंट सॉलिड है, या कौन मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो वो पहचानना जरूरी है। अब देखो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है, आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। तो दे आर जनरली हार्ड। जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। दे आर जनरली हार्ड क्योंकि आयनिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तुम्हें पता है ना, आयनिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से जो आयनिक सॉलिड होंगे वो क्या होंगे, बहुत हार्ड होंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, काफी हाई होगा। क्यों होगा, वही इसका रीजन भी वही है, जैसे ये एक आयनिक सॉलिड है, इसके ये 2 आयन्स है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, आयनिक बॉन्ड है। अब मुझे अगर इसको मेल्ट करना है या मुझे इसको बॉयल करना है तो मुझे इसके बीच के इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, इसको ब्रेक करना उतना ही क्या होगा, डिफिकल्ट। तो तुम्हें उतना ज्यादा क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है,
काफी हाई होता है बच्चों, ठीक है। अब अगला आता है दे आर इंसुलेटर्स। इन सॉलिड स्टेट, जब ये अपनी सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो ये तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन दे आर कंडक्टर्स इन देयर मॉल्टन स्टेट और सॉल्यूशन। जब आप इनका सॉल्यूशन बनाएंगे या इनकी मॉल्टन स्टेट जब आप लेंगे, लिक्विड स्टेट जब लेंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फिर कंडक्ट करने लगते हैं बेटा। क्या कहा, समझ में आया कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में है अपनी, तो वो इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही अपनी मॉल्टन स्टेट में आते हैं या आप इनका सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, जैसे अगर आप सॉल्ट ले लो तो जो सॉलिड सॉल्ट होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जैसे आप उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। क्यों करने लगता है? अब मैंने ये तुम्हें पहले बताया हुआ है कि अगर मैं इसमें सॉल्ट डालती हूँ, इसमें पानी है, तो जैसे ही सॉल्ट इसमें डलता है, किसमें टूट जाता है? अपने आयंस में। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना ये, पहले ये NaCl है, ये अपने आयंस में टूटा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको सोल्यूशन में डालोगे तो ये किसमें टूट जाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब इसमें आयंस प्रेजेंट हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो आपके पास होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स या क्या होने चाहिए? आयंस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो आयंस। तो अब इसमें आयंस है ना, जब ये NaCl की फॉर्म में था तो इसमें आयंस नहीं थे बेटा, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में नहीं था। लेकिन जैसे ही ये अपने एक्वा सोल्यूशन में जाता है तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो अब ये इसके सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट हो गए, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब ये तो तुमने पहले भी पढ़ा है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी नहीं कि ये किस में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में, मतलब क्योंकि ये खुद पोलर है ना, दिख रहा है तुम्हें, तो जब तुम इसको और लाइक डिसॉल्व लाइक हमको पता है, तो ये किस में सॉल्युबल होंगे बच्चों? पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। समझ में आ गया? तो ये है हमारे पास क्या? आयनिक सॉलिड, ठीक है।